हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री प्रहलाद जी महाराज की कथा का श्रवण करेंगे, जो कि श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में है। 7वां स्कंद प्रहलाद महाराज जी का है। राम नाम जपतम कुतो भयम सर्वतापापुनाश कभेषजम पश्यतात्मं गत्र सानिध्यो पावको अपि सलीलयत आधुना। सभी प्रकार के तापों का शमन करने वाली एकमात्र औषधि राम नाम का जाप करने वाले को भय कहाँ है। हे तात, देखिए अग्नि भी इस समय मेरे शरीर से स्पर्श कर शीतल हो गई। जब भगवान वारा ने पृथ्वी को रसातल से लाते समय हिरण्याक्ष को मार दिया था, तब उसका भाई दैत्यराज हिरण्यकश्यप बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने निश्चय किया कि मैं अपने भाई का बदला लेकर रहूंगा। अपने को अजेय एवं अमर बनाने के लिए हिमालय पर जाकर तप करने लगा। उसने सहस्त्र वर्षों तक उग्र तप करके ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि तुम किसी अस्त्र शस्त्र से, ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित किसी प्राणी से रात में, दिन में, जमीन पर, आकाश में कहीं पर भी मारे नहीं जाओगे। पहले तो हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा था, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि जो कोई माता के गर्भ से जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चिंत है, कुछ और मांग लो। तो हिरण्यकश्यप ने अपने बुद्धि का प्रयोग किया। उसको लगा कि ऐसे हम ब्रह्मा जी से वरदान मांगेंगे तो वो जान भी नहीं पाएंगे और मैं अमर हो जाऊंगा। तो उसने कहा कि न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न धरती में मरूं, न आकाश में मरूं। मुझे ना कोई मनुष्य मारे, ना कोई देवता मारे, और मुझे किसी अस्त्र से ना शस्त्र से मारे। तो ब्रह्मा जी उनको तथास्तु कह के चले गए। जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने चला गया था, तब सभी देवताओं ने दैत्य की राजधानी पर आक्रमण किया। कोई नायक न होने से दैत्य हार कर दिशाओं में भाग गए। देवताओं ने दैत्य की राजधानी को लूट लिया। देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को बंदी बनाकर कर लिया और स्वर्ग ले चले। रास्ते में देवर्षि नारद मिल गए। उन्होंने इंद्र को रोका कि तुम दैत्यराज की पतिव्रता पत्नी को मत ले जाओ। इंद्र ने बताया कि कयाधु गर्भवती है, उसके जब संतान हो जाएगी तब उसका पुत्र वध करके उसे छोड़ दिया जाएगा। देवर्षि ने कहा, इसके गर्भ में भगवान का परम भक्त है, उससे देवताओं को भय नहीं है, उस भागवत को मारा नहीं जा सकता। इंद्र ने देवर्षि की बात मान ली। वे कयाधु के गर्भ में भगवान का भक्त है यह सुनकर उनकी परिक्रमा करके अपने लोक को चलेंगे। जब कयाधु देवराज के बंधन से छोड़ दी गई, तब वह देवर्षि के आश्रम में आकर रहने लगी। उसके पति जब तक तपस्या से न लौटे, उसके लिए दूसरा निरापद आश्रय नहीं था। देवर्षि भी उसे पुत्री की भांति मानते थे और बराबर गर्भस्थ बालक को लक्ष्य करके उसे भगवत भक्ति उपदेश किया करते थे। गर्भस्थ बालक प्रहलाद ने उन उपदेशों को ग्रहण कर लिया और भगवान की कृपा से वह उपदेश उन्हें फिर भूला नहीं। इसलिए कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा प्रसन्न रहना चाहिए, अधिक से अधिक भगवान की लीलाओं को, कथाओं को श्रवण करना चाहिए और प्रजल्पा से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो माता बाहर करती है वो ही उसका
शिशु अंदर सीख रहा होता है। तो जब कयाधु गर्भवती थी तो नारद जी क्या करते थे, भगवत भक्ति का उपदेश देते थे। ऐसे प्रहलाद महाराज माता के गर्भ में श्रवण करते रहते थे और सुनते रहते थे। तो जब वरदान पाकर हिरण्यकश्यप लौटा तब उसने सभी देवताओं को जीत लिया। सभी लोकपालों को जीतकर वह उनके पद का स्वयं उपभोग करने लगा। उसे भगवान से घोर शत्रुता थी, अतः ऋषियों को वह कष्ट देने लगा। यज्ञ उसने बंद करा दिए, धर्म का वह घोर विरोधी हो गया। उसके गुरु शुक्राचार्य उस समय तप करने चले गए। अपने पुत्र प्रहलाद को उसने अपने गुरु पुत्र संड तथा अमर्क के पास शिक्षा पाने के लिए भेज दिया। प्रहलाद उस समय 5 वर्ष के ही थे। एक बार प्रहलाद घर आए, माता ने उन्हें वस्त्र धारणों से सजाया। पिता के पास जाकर उन्होंने प्रणाम किया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गोद में बिठा लिया। स्नेहपूर्वक उसने पूछा, बेटा तुमने जो कुछ पढ़ा है उसमें से कोई अच्छी बात मुझे सुनाओ तो। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी संसार के सभी प्राणी असत संसार में आसक्त होकर सदा उद्विग्न रहते हैं। मैं तो सबके लिए यही अच्छा मानता हूँ कि अपना पतन करने वाले जलहीन अंधकूप के समान घरों को छोड़कर मनुष्य वन में जाकर श्री हरि का आश्रय ले। हिरण्यकश्यप जोर से हंसा। उसे लगा कि किसी शत्रु ने मेरे बच्चे को बहका दिया है। उसने गुरु पुत्रों को सावधान किया कि वे प्रहलाद को सुधारें, उसे दैत्य कुल के उपयुक्त अर्थ, धर्म, काम का उपदेश दें। गुरु पुत्र प्रहलाद को अपने यहाँ ले आए। उन्होंने प्रहलाद से पूछा, तुमको यह उल्टा ज्ञान किसने दिया? प्रहलाद ने कहा, गुरुदेव यह मैं हूँ और यह दूसरा है। यह तो अज्ञान है। भगवान की इस माया से जीव मोहित हो रहे हैं। वे दयामय जिस पर दया करते हैं उसी का चित्त उनमें लगता है। मेरा चित्त तो उनकी अनंत कृपा से ही उन परम पुरुष की ओर सहज खिंच गया है। गुरुपुत्रों ने बहुत डांटा धमकाया और वे प्रहलाद को अस्त्र शस्त्र, दंड नीति, राजनीति आदि की शिक्षा देने लगे। गुरु द्वारा पढ़ाई विद्या को प्रहलाद ध्यान पूर्वक सीखते थे। वे गुरु का कभी भी अपमान नहीं करते थे। तो अपने गुरु का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। तो वे अपने गुरु का कभी अपमान नहीं करते थे और ना उन्होंने विद्या का ही तिरस्कार किया, पर उस विद्या के प्रति उनके मन में कभी आस्था नहीं हुई। गुरु पुत्रों ने जब उन्हें भली भांति सुशिक्षित समझ लिया तब दैत्यराज के पास ले गए। हिरण्यकश्यप अपने विनयी पुत्र को गोद में बिठा लिया और पूछा, बताओ बेटा तुम अपनी समझ से उत्तम ज्ञान क्या मानते हो? प्रहलाद जी ने कहा, भगवान के गुण एवं चरित्रों का श्रवण एवं उनकी लीलाओं का तथा नामों का कीर्तन, उन मंगलमय का स्मरण करके श्री चरणों की सेवा, उन परम प्रभु की पूजा, उनकी वंदना, उनके प्रति दास्य भाव, उनसे साख्य एवं आत्मनिवेदन, यह नवधा भक्ति है। इस नवधा भक्ति के आश्रय से भगवान में चित्त लगाना ही समस्त अध्ययन का सर्वोत्तम फल है, मैं मानता हूँ। हिरण्यकश्यप तो क्रोध से लाल पीला हो गया। उसने गोद से प्रहलाद को धक्का देकर भूमि पर पटक दिया। गुरु पुत्रों को उसने डांटा कि तुम लोगों ने मेरे पुत्र को उल्टी शिक्षा देकर शत्रु का व्यवहार किया है। गुरु पुत्रों ने बताया कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। प्रहलाद जी
पिता द्वारा तिरस्कृत होकर भी शांत खड़े रहे। उन्हें कोई क्षोभ नहीं था। उन्होंने कहा, पिताजी आप रुष्ट ना हो। गुरु पुत्रों का कोई दोष नहीं है। जो लोग विषयासक्त हैं, घर के परिवार के मोह में जिनकी बुद्धि बंधी है, वे तो उगले हुए को खाने के समान नरक में जाने वाले विषयों को जो बार बार भोगे गए हैं, सेवन करने में लगे हैं। उनकी बुद्धि अपने आप या दूसरे की प्रेरणा से भी भगवान में नहीं लगती। जैसा एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं बता सकता, वैसे ही एक अज्ञानी पुरुष दूसरे अज्ञानी को नहीं बता सकता। तो कोई गेरुआ वस्त्र पहन लेने से वो साधु नहीं हो जाता। साधुता है जो अपने आचार विचार में होनी चाहिए। सिर्फ ऊपरी चोला ओढ़ लेने से कोई साधु नहीं होता। ऐसे हुई तो सब साधु ही बन जाएं। तो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि जो लोग चबाए हुए को खा रहे हैं, जो अज्ञानी है, तो एक जैसे अंधा दूसरे अंधे को राह नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि वो भी, उसको भी नहीं पता है ना राह, तो वो कैसे बताएगा। उनकी बुद्धि अपने आप या दूसरों की प्रेरणा में, भगवान में नहीं लगती। तो जैसे अंधे को एक अंधा मार्ग नहीं बता सकता, वैसे ही जो सांसारिक सुखों को ही परम पुरुषार्थ माने हुए हैं, वे भगवान के स्वरूप को नहीं जानते। तो जो लोग सोचते हैं कि हमारे पास पैसा है, पावर है, तो वो लोग भगवान की लीलाओं का स्वाद नहीं ले पाते हैं। और वे सब क्या सोचते हैं कि सांसारिक सुख ही परम पुरुषार्थ है। वे भगवान के स्वरूपों को नहीं जानते। वे भला किसी को क्या मार्ग दिखा सकते हैं। संपूर्ण क्लेशों के सभी अनर्थों का नाश तो तभी होता है जब बुद्धि भगवान के श्री चरणों में लगे। परंतु तब तक महापुरुषों की चरण रज मस्तक पर धारण ना की जाए, तब तक बुद्धि निर्मल होकर भगवान में नहीं लगती। जब तक संतों के, महापुरुषों के जो चरण रज है उसको माथे में नहीं लगाते, तब तक हमारी बुद्धि भगवान में नहीं लगती। नन्हा सा बालक त्रिभुवन विजयी दैत्यराज के सामने निर्भय होकर इस प्रकार उनके शत्रु का पक्ष ले, यह असहाय हो गया। दैत्यराज को चिल्लाकर हिरण्यकश्यप ने अपने क्रूर सभासद दैत्यों की आज्ञा दी, जाओ तुरंत इस दुष्ट को मार डालो। असुर भाले, त्रिशूल, तलवार आदि लेकर एक साथ मारो, काट डालो। चिल्लाते हुए 5 वर्ष के बालक पर टूट पड़े, पर प्रहलाद निर्भय खड़े रहे। उन्हें तो सर्वत्र अपने दयामय प्रभु ही दिखाई पड़ते थे। डरने की कोई बात का कोई कारण ही नहीं जान पड़ता था। उन्हें असुरों ने पूरे बल से अपने अस्त्र शस्त्र बार बार चलाए, किंतु प्रहलाद को कोई क्लेश नहीं हुआ। उनको तनिक भी चोट नहीं लगी। उनके शरीर से छूते ही वे हथियार टुकड़े हो जाते। अब हिरण्यकश्यप को आश्चर्य हुआ। उसने प्रहलाद को मारने का निश्चय किया। अनेक उपाय करने लगा। मत वाले हाथी के सामने हाथ पैर बांधकर प्रहलाद डाल दिए गए, पर हाथी ने उन्हें सूंड से उठाकर मस्तक पर बिठा लिया। कोठरी में उन्हें बंद किया गया और वहां भयंकर सर्प छोड़ दिए गए, पर वे सर्प प्रहलाद महाराज के पास पहुंचकर केचुओं के समान सीधे हो गए। जंगली सिंह जब वहां छोड़ा गया तब वह पालतू कुत्ते के समान पूंछ हिलाकर प्रहलाद के पास जा बैठा। प्रहलाद को भोजन में उग्र विष दिया गया, किंतु उसमें उनके ऊपर कोई प्रभाव न हुआ। विष जैसे उनके उदर में जाकर अमृत हो गया। अनेक दिनों तक भोजन तो क्या, जल की एक बूंद तक प्रहलाद को नहीं दी गई। वे शिथिल होने के बदले ज्यों के त्यों बने रहे। उनका तेज बढ़ता ही चल जाता रहा। उन्हें ऊंचे पर्वत से गिराया गया और पत्थर बांधकर समुद्र में फेंका गया।
दोनों बार वे सकुशल भगवान नाम का कीर्तन करते नगर में लौट आए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ऐसे कीर्तन गाते गाते वे नगर में लौट आए। बड़ा भारी लड़कियों का पर्वत एकत्र हो गया। हिरण्यकश्यप की बहन बड़ा भारी लकड़ियों का पर्वत एकत्र किया गया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने तप करके एक वस्त्र पाया था। वह वस्त्र अग्नि में जलता नहीं था। होलिका वह वस्त्र ओढ़कर प्रहलाद जी को गोद में लेकर उस लकड़ियों के ढेर पर बैठ गई। उस ढेर में अग्नि लगा दी गई। होलिका तो भस्म हो गई। पता नहीं कैसे उसका वस्त्र उड़ गया उसकी देह से, किंतु प्रहलाद तो अग्नि में बैठे हुए पिता को समझा रहे थे, पिताजी आप भगवान से द्वेष करना छोड़ दें। राम नाम का यह प्रभाव तो देखें कि यह अग्नि मुझे अत्यंत शीतल लग रही है। आप भी राम नाम लें, संसार के समस्त तापों से इसी प्रकार निर्भय हो जाएं। दैत्यराज हिरण्यकश्यप के अनेक दैत्यों ने माया के प्रयोग किए, किंतु माया तो प्रहलाद के सम्मुख टिकती ही नहीं थी। जहाँ पे भगवान के नाम का जाप होता है वहाँ पे माया टिकती ही नहीं। तो इसलिए जो दैत्य के अनुचर थे वे प्रहलाद महाराज पर माया से प्रहार कर रहे थे, लेकिन माया तो उनके सम्मुख टिकती ही नहीं थी। उनके नेत्र उठते ही माया दृश्य अपने आप नष्ट हो जाते। गुरुपुत्र संड तथा अमर्क ने अभिचार के द्वारा प्रहलाद को मारने के लिए कृत्या उत्पन्न की, परंतु उस कृत्या ने गुरुपुत्रों को ही उल्टे मार दिया। प्रहलाद ने भगवान की प्रार्थना करके गुरुपुत्रों को फिर से जीवित किया। तो ये होते हैं वैष्णव भक्त की उदारता कि वो कभी किसी से शत्रुता रखते ही नहीं हैं, वे तो दूसरों का कल्याण चाहते हैं। तो जैसे संड अमर्क ने कृत्या प्रकट करी और कृत्या से कहा कि इसका वध कर दो, तो वो कृत्या वापस उल्टा संड अमर्क गुरुपुत्रों को ही मार दिया। तो प्रहलाद महाराज ने भगवान से प्रार्थना करी तो फिर उनको जीवन दान मिला। तो ये होते हैं वैष्णव भक्त। प्रहलाद महाराज भगवान की प्रार्थना करके गुरुपुत्रों को फिर से जीवित किया। ये यूं मारने की चेष्टा करने वाले को उन पे मरने पर जिला दिया। धन्य है प्रहलाद महाराज। इस प्रकार दैत्य राज ने अनेक उपाय कर लिए, प्रहलाद को मारने पर कोई सफल न हुआ। जिनका चित्त भगवान में लगा है, जो सर्वत्र अपने दयामय प्रभु को प्रत्यक्ष देखता है, भला उसकी तनिक सी हानि वे सर्वसमर्थ प्रभु कैसे होने दे सकते हैं। अब दैत्यराज को भय लगा। वे सोचने लगे कि कहीं यह नन्हा सा बालक मेरी मृत्यु का कारण ना हो जाए। गुरुपुत्रों के कहने पर प्रहलाद को उन्होंने फिर गुरुगृह भेज दिया। शिक्षा तथा संग के प्रभाव से बालक सुधर जाए, यह उनकी इच्छा थी। गुरुगृह में प्रहलाद जी अपने गुरुओं की पढ़ाई विद्या पढ़ते तो थे, पर उनका चित्त उसमें लगता ही नहीं था। जब दोनों गुरु संड अमर्क आश्रम के काम में लग जाते, तब प्रहलाद महाराज अपने सहपाठी बालकों को बुला लेते। एक तो ये राजकुमार थे, दूसरे अत्यंत नम्र और सबसे स्नेह करने वाले थे। अतः सब बालक खेलना छोड़कर उनके बुलाने पर इनके समीप ही एकत्र हो जाते।
प्रहलाद महाराज जी बड़े प्रेम से बालकों को समझाते हैं, भाइयों, यह जन्म व्यर्थ नष्ट करने योग्य नहीं है। यदि इस जीवन में भगवान को न पाया गया तो बहुत बड़ा हानि हुई। घर द्वार, स्त्री पुत्र, राज्य, धन आदि तो दुख ही देने वाले हैं। इनमें मोह करके तो नरक जाना पड़ता है। मन को इंद्रियों विषयों से हटा लेने में ही सुख और शांति है। भगवान को पाने का साधन सबसे अच्छे स्वरूप में इस कुमार अवस्था में ही हो सकता है। बड़े होने पर तो स्त्री पुत्र धन आदि को मोह मन को बांध लेता है, और भला वृद्धावस्था में कोई कर ही क्या सकता है। भगवान को पाने में कोई बड़ा परिश्रम ही भी नहीं है, और चीज़ों को पाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन भगवान को पाने में कोई बड़ा परिश्रम नहीं करना पड़ता। वे तो हम सबके हृदय में ही रहते हैं। हम सब प्राणियों में ही वे भगवान हैं। हम किसी प्राणी को कष्ट देना नहीं चाहिए। मन को सदा भगवान में ही लगाए रहना चाहिए। सीधे साधे सरल चित्त दैत्य बालकों पर प्रहलाद जी के उपदेश का प्रभाव पड़ा था। बार बार सुनते थे। वे उस उपदेश पर चलने का प्रयत्न करने लगे। शुक्राचार्य के पुत्रों ने यह सब देखा तो उन्हें बहुत भय हुआ। उन्होंने प्रहलाद को दैत्यराज के पास ले जाकर सब बातें बताई। अब हिरण्यकश्यप ने अपने हाथ से प्रहलाद को मारने का निश्चय किया। उसने गरज कर पूछा, अरे मूर्ख, तू किसके बल पर मेरा बारंबार तिरस्कार कर रहा है? मैं तेरा वध करूंगा। कहाँ है तेरा वो सहायक? वह अब तुझे आकर बचाए तो देखूं। प्रहलाद महाराज ने नम्रता से उत्तर दिया, पिताजी, आप क्रोध ना करें। सबका बल उस पर एक निखिल शक्ति सिंधु के सहारे ही है। मैं आपका तिरस्कार नहीं करता। संसार में जीव का कोई शत्रु है तो उसका अनियंत्रित मन ही है। उत्थगामी मन को छोड़कर दूसरा कोई किसी का शत्रु नहीं है। तो मन ही शत्रु है सबसे बड़ा। भगवान तो सब कहीं हैं। वे मुझ में हैं, आप में हैं, आपके हाथ के इस खड्ग में हैं, इस खंभे में हैं, सर्वत्र हैं। वे इस खंभे में भी हैं। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद की बात पूरी होने नहीं दी। उसने सिंहासन से उठकर पूरे जोर से एक घूंसा खंभे पर मारा। घूंसे के शब्द के साथ एक ही महा भयंकर दूसरा शब्द हुआ, जैसे सारा ब्रह्मांड फट गया हो। सब लोग भयभीत हो गए। हिरण्यकश्यप इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि वह खंभा बीच से फट गया और उससे मनुष्य के शरीर एवं सिंह के मुख की एक अद्भुत भयंकर आकृति प्रकट हो रही है। भगवान नरसिंह के प्रचंड तेज से दिशाएं जल सी रही थी। तो भगवान नरसिंह देव की जय, वे बार बार गर्जन कर रहे थे। दैत्य ने ढाल तलवार लेकर बहुत उछल कूद की, बहुत पैतरे बदल ले उसने, किंतु अंत में नरसिंह भगवान ने उसे पकड़ लिया और राजसभा के द्वार पर ले जाकर अपने जंघा पर रख कर नखों से उसका उदर फाड़ डाला। दैत्यराज हिरण्यकश्यप मारा गया, किंतु भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे बार बार गर्जना कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने, शंकर जी ने तथा दूसरे सभी देवताओं ने दूर से ही उनकी स्तुति की। पास आने का साहस तो भगवती लक्ष्मी वे भी ना कर सकी। वे भी भगवान का वह विकराल क्रोध रूप देखकर डर गई। अंत में ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को नरसिंह भगवान को शांत करने के लिए उनके पास भेजा।
प्रहलाद निर्भय होकर भगवान के पास जाकर उनके चरणों पर गिर गए। भगवान ने स्नेह से उन्हें उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। वे बार बार अपनी जीभ से प्रहलाद महाराज को चाटते हुए कहने लगे, बेटा प्रहलाद, मुझे आने में बहुत देरी हो गई, तुम्हें बहुत कष्ट सहने पड़े, तुम मुझे क्षमा कर दो। प्रहलाद जी का कंठ भर आया। आज त्रिभुवन के स्वामी उनके मस्तक पर अपना अभय कर रखकर उन्हें स्नेह से चाट रहे हैं। प्रहलाद जी धीरे से उठे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद दाहिने, प्रहलाद लाद दाहिने, हिरण्यकशिपुर्भक्षः, हिरण्यकशिपुर्भक्षः, शिलाटङ्का नखालाये, शिलाटङ्का नखालाये, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, बाहर नरसिंह हृदया नरसिंह, बाहर नरसिंह हृदया नरसिंह, नरसिंह मदि शरणं प्रपद्ये, नरसिंह मदि शरणं प्रपद्ये, तब कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगा, दलिता हिरण्यकशिपु तानुभृंगा, केशवधीरता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय प्रहलाद महाराज, जयो प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जयो प्रहलाद महाराज। बड़े ही भक्ति भाव से उन्होंने भगवान का गुणगान किया। अंत में भगवान ने उनसे वरदान मांगने को कहा। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आप वरदान देने की बात करके मेरी परीक्षा क्यों लेते हैं? जो सेवक स्वामी से अपनी सेवा का पुरस्कार चाहता है वह तो सेवक नहीं व्यापारी है। तो हम सब व्यापार ही तो कर रहे हैं। भगवान की थोड़ी बहुत सेवा करते हैं तो उनसे बदले में बहुत सारी इच्छाओं की डिमांड कर बैठते हैं। तो हम व्यापार ही करते हैं भगवान के साथ, निस्वार्थ प्रेम तो करते नहीं हैं। जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं वो अमर हो जाते हैं। तो नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज से पूछा कि आप मुझसे वरदान मांगो। वरदान मांगने को कहा तो प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आप वरदान देने की बात करके मेरी परीक्षा क्यों लेते हैं? जो सेवक स्वामी के अपनी सेवा का पुरस्कार चाहता है वह तो सेवक नहीं व्यापारी है। आप तो मेरे उधर स्वामी हैं, आपको सेवा की अपेक्षा नहीं है और आप मुझे सेवा का कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। मेरे नाथ, यदि आप मुझे शुद्ध वरदान ही देना चाहते हैं तो मैं आपसे यही मांगता हूँ कि मेरे हृदय में कभी कोई कामना ही ना उठे।
तो हमें भगवान से कैसे प्रार्थना करनी है कि भगवान हमारे हृदय में कोई कामना ही ना उठे। फिर प्रहलाद महाराज ने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे पिता और आपकी और आपके भक्त की मेरी निंदा करते थे, वे पाप से छूट जाएं। भगवान ने कहा, प्रहलाद, जिस कुल में मेरा भक्त होता है वह पूरा कुल पवित्र हो जाता है। तुम जिसके पुत्र हो वह तो परम पवित्र हो चुका है। तुम्हारे पिता तो 21 पीढ़ियों के साथ पवित्र हो चुके हैं। मेरा भक्त जिस स्थान पर उत्पन्न होता है वह स्थान धन्य है। वह पृथ्वी तीर्थ हो जाती है जहाँ मेरा भक्त अपने चरण रखता है। भगवान ने वचन दिया कि अब मैं प्रहलाद की संतान का वध नहीं करूँगा। कल्प पर्यंत के लिए प्रहलाद जी अमर हो गए। वे भक्तराज अपने महाभागवत पौत्र बलि के साथ अपने सतुल में भगवान की आराधना में नित्य तन्मय रहते थे। और नारद जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा, शंकर आदि सभी देवगण नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत ना कर सकें और ना उनके पास जा सकें। किसी को उनका और छोर नहीं दिखता था। देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए स्वयं लक्ष्मी जी को भेजा। उन्होंने जाकर जब नरसिंह भगवान का एक महान अद्भुत रूप देखा तब वह भयवश भी उनके पास तक ना जा सकी। उन्होंने ऐसा अनूठा रूप ना कभी देखा और ना कभी सुना था। तब ब्रह्मा जी ने अपने पास ही खड़े प्रहलाद महाराज से कहा कि कहकर भेजा कि बेटा, तुम्हारे पिता पर ही तो भगवान कुपित हुए थे। अब तुम्हें उनके पास जाकर उन्हें शांत करो। भगवान के प्रेमी परम भक्त जो आज्ञा कहकर वो धीरे से भगवान के पास जाकर हाथ जोड़कर पृथ्वी पर साष्टांग लेट गए। नरसिंह भगवान ने देखा कि नन्हा बालक मेरे चरणों के पास पड़ा है, तो भगवान से प्रार्थना करने लगे और उनसे कहने लगे, भगवान जिनके लिए शरीरी संसारी लोग बड़े ललायित रहते हैं, स्वर्ग में मिलने वाली समस्त लोकपालों की वह आयु, लक्ष्मी और ऐश्वर्य मैंने खूब देखा, जिसलिए सब मेरे पिता तनिक भी क्रोध करके हंसते थे और उससे उनकी दोनों भौहें टेढ़ी हो जाती थीं। तब उनके स्वर्ग की संपत्तियों के लिए कहीं ठिकाना नहीं रह जाता, वे लुटती फिरती थीं। किंतु आपने मेरे उन पिता को भी मार डाला, इसलिए मैं ब्रह्मलोक तक की आयु, लक्ष्मी, ऐश्वर्य और वे इंद्रिय भोग जिन्हें संसार के प्राणी चाहा करते थे, मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अत्यंत शक्तिशाली काल का रूप धारण करके आपने उन्हें ग्रास रखा है। इसलिए मुझे आप अपने दासों के सानिध्य में ले चलिए। विषय भोग की बातें सुनने में ही अच्छी लगती हैं, वास्तव में मृग तृष्णा के जल के समान नितांत असत्य है। और यह शरीर भी जिससे वे भोग भोगे जाते हैं, अगणित रोगों का उद्गम स्थान है। कहाँ वे मिथ्या विषय भोग और कहाँ ये रोग युक्त शरीर। इन दोनों की क्षण भंगुरता और असारता जानकर भी मनुष्य इनसे विरक्त नहीं होता। वह कठिनाइयों से प्राप्त होने वाले भोगों के नन्हे नन्हे मधुबिंदुओं से अपनी कामना की आग बुझाने की चेष्टा करता है। प्रभु, कहाँ तो आप इस तमोगुणी असुर वंश में रजोगुण से उत्पन्न हुआ मैं, और कहाँ आपकी अत्यंत कृपा। धन्य है आपने अपना परम प्रसाद स्वरूप और सकल संतान संतापहारी और वह कर कमल मेरे सिर पर रखा, जिसे आपने ब्रह्मा, शंकर और लक्ष्मी जी के सिर पर भी नहीं रखा। दूसरे संसारी जीवों के समान आप में छोटे बड़े का भेदभाव नहीं है, क्योंकि आप
सबके आत्मा और आकारण प्रेमी हैं। फिर भी कल्प वृक्ष के समान आपका कृपा प्रसाद भी सेवन भजन से ही प्राप्त होता है। सेवा के अनुसार ही जीवों पर आपकी कृपा का उदय होता है। उसमें जातिगत उच्चता या नीचता कारण नहीं है। भगवान, यह संसार एक ऐसा अंधेरा कुआं है जिसमें काल स्वरूप सर्प डसने के लिए सदा तैयार रहता है। विषय भोगों की इच्छा वाले पुरुष उसी में गिरे हुए हैं। मैं भी संग वंश उनके पीछे उसी में गिरने जा रहा था, परंतु भगवान देवर्षि नारद ने मुझे अपनाकर बचा लिया। तब भला मैं आपके भक्तजनों की सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ। अनंत, जिस समय मेरे पिता ने अनन्य अन्याय करने के लिए कमर कसकर हाथ में खड़ग लिया और वह कहने लगा कि यदि मेरे सिवा कोई और ईश्वर है तो तुझे बचा ले, मैं तेरा सिर काटता हूँ। उस समय आपने मेरे प्राणों की रक्षा की और मेरे पिता का वध किया। मैं तो समझता हूँ कि आपने अपने प्रेमी भक्त सनकादि ऋषियों का वचन सत्य करने के लिए ही वैसा किया था। भगवान, यह संपूर्ण जगत एकमात्र आप ही हैं, क्योंकि इसके आदि में आप ही हैं, कारण स्वरूप में थे, अंत में आप ही हैं, अवधि के रूप में रहेंगे और बीच में इसकी प्रतीति के रूप में भी केवल आप ही हैं। आप अपनी माया से गुणों के परिणाम स्वरूप इस जगत की सृष्टि करके इससे पहले से विद्यमान रहने भी प्रवेश की लीला करते हैं और उन गुणों से युक्त होकर अनेक मालूम पड़ रहे हैं। भगवान, यह जो कुछ कार्य कारण है के रूप में प्रतीत हो रहा है वह सब आप ही हैं और इससे भिन्न भी आप ही हैं। अपने पराये का भेद भाव अर्थहीन शब्द की माया है, क्योंकि जिससे जिसका जन्म स्थित लय और प्रकाश होता है वह उसका स्वरूप ही होता है। जैसे बीज और वृक्ष कारण और कार्य की दृष्टि से भिन्न भिन्न है, तो भी गंध तन्मात्रा तन्मात्रा की दृष्टि से दोनों एक ही हैं। भगवान, आप इस संपूर्ण विश्व को स्वयं ही अपने में समेटकर आत्म सुख का अनुभव करते हुए निष्क्रिय होकर प्रलय कालीन जल में शयन करते हैं। उस समय अपने स्वयं सिद्ध योग के द्वारा बाह्य दृष्टि को बंद कर आप अपने स्वरूप के प्रकाशों में निद्रा को विलीन कर लेते हैं और तुरीय ब्रह्म पद में स्थित रहते हैं। उस समय आप न तो तमोगुण से युक्त होते हैं और न विषयों को ही स्वीकार करते हैं। आप अपनी काल शक्ति से प्रकृति के गुणों को प्रेरित करते हैं, इसीलिए यह ब्रह्मांड आपका ही शरीर है। पहले आप में ही लीन था, या जब प्रलय कालीन जल के भीतर शेष सैया पर शयन करने वाले आपने योग निद्रा की समाधि त्याग दी, तब वट के बीज से विशाल वृक्ष के समान आपकी नाभि से ब्रह्मांड कमल उत्पन्न हुआ। उस पर सूक्ष्मदर्शी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तब उन्हें कमल के सिवा और कुछ भी दिखाई ना पड़ा। तब अपने में बीज स्वरूप से व्याप्त आपको वे न जान सके और आपको अपने से बाहर समझकर जल के भीतर घुसकर 100 वर्ष तक ढूंढते रहे, परंतु वहां उन्हें कुछ नहीं मिला। यह ठीक ही है, क्योंकि अंकुर उग आने पर उसमें व्याप्त बीज को कोई बाहर अलग कैसे कर सकता है। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे हार कर कमल पर बैठ गए। बहुत समय बीतने पर तीव्र तपस्या करने से जब उनका हृदय शुद्ध हो गया, तब उन्हें भूत इंद्रिय और अंतःकरण स्वरूप अपने शरीर में ही ओतप्रोत रूप से स्थित आपके सूक्ष्म रूप का साक्षात्कार हुआ। ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी में व्याप्त उसकी अति सूक्ष्म तन्मात्रा गंध का होता है। विराट पुरुष सहस्त्रों मुख, चरण, सिंह, हाथ, जंघा, नासिका, मुख, कान, नेत्र, आभूषण और आयुधों से संपन्न था। 14 लोक उसके विभिन्न अंगों के स्वरूप शोभायमान थे। वह भगवान की एक लीलामय मूर्ति थी। उसे देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आनंद हुआ। रजोगुण और तमोगुण, मधु और कैढ़भ नाम के 2
बड़े बलवान दैत्य थे। जब वे वेदों को चुरा कर ले गए तब आपने हयग्रीव का अवतार ग्रहण किया और उन दोनों को मारकर सत्वगुण श्रुतियां ब्रह्मा जी को लौटा दी। सत्वगुण ही आपका अत्यंत प्रिय शरीर है। महात्मा लोग इस प्रकार वर्णन करते हैं कि पुरुषोत्तम इस प्रकार आप मनुष्य, पक्षी, पशु, ऋषि, देवता, मत्स्य आदि अवतार लेकर लोगों का पालन तथा विश्व के द्रोहियों का संहार करते हैं। इन अवतारों के द्वारा आप प्रत्येक युग में उनके धर्म की रक्षा करते हैं। कलयुग में आप छिपकर गुप्त रूप से ही रहते हैं, इसीलिए आपका नाम एक त्रियुग भी है। वैकुंठनाथ, मेरे मन की बड़ी दुर्दशा है। वह पाप वासनाओं से तो कलुषित है ही, स्वयं भी अत्यंत दुष्ट है। वह प्रायः ही कामनाओं के कारण आतुर रहता है और हर्ष, शोक, भय एवं लोक परलोक, धन, पुत्र, पत्नी आदि की चिंताओं से व्याकुल रहता है। इसे आपकी लीला कथाओं में तो रस ही नहीं मिलता। इसके मारे में दीन हो रहा हूँ। ऐसा मन से मैं आपके स्वरूप का चिंतन कैसे करूं? अच्युत, यह कभी ना अघाने वाली जीभ मुझे स्वादिष्ट रसों की ओर खींचती रहती है। जननेंद्रियां सुंदर स्त्री की ओर, त्वचा सुकोमल स्पर्श की ओर, पेट भोजन की ओर, कान मधुर संगीत की ओर, नासिका भीनी भीनी सुगंध की ओर और ये चपल नेत्र सौंदर्य की ओर मुझे खींचते रहते हैं। इनके सिवा कर्मेंद्रियां भी अपने अपने विषयों की ओर ले जाने को जोर लगाती रहती हैं। मेरी तो यह दशा हो रही है जैसे किसी पुरुष की बहुत सी पत्नियां उसे अपने अपने शयन गृह ले जाने के लिए चारों ओर से घसीट रही हूँ। इस प्रकार यह जीव अपने कर्मों के बंधन में पड़कर इस संसार रूप वैतरणी नदी में गिरा हुआ है। जन्म से मृत्यु, मृत्यु से जन्म और दोनों द्वारा कर्म भोग करते करते यह भयभीत हो गया, यह अपना है या पराया है, इस प्रकार के भेदभाव से युक्त होकर किसी से मित्रता करता है तो किसी से शत्रुता। आप इस मूढ़ जीव जाति की यह दुर्दशा देखकर करुणा से द्रवित हो जाइए। इस भव नदी से सर्वदा पार रहने वाले भगवान, इस प्राणियों को भी अब पार लगा दीजिए। जगत गुरु, आप इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थित तथा पालन करने वाले हैं। ऐसी अवस्था में इन जीवों को इस भव नदी के पार उतार देने में आपका क्या प्रयास है? दीन जनों के परम हितैषी प्रभु, भूले भटके मूढ़ ही महान पुरुषों के विशेष अनुग्रह पात्र होते हैं। हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम आपके प्रियजनों की सेवा में लगे रहते हैं, इसलिए पार जाने की हमें कभी चिंता ही नहीं होती। परमात्मन, इस भव वैतरणी से पार उतरना दूसरे लोगों के लिए अवश्य ही कठिन है, परंतु मुझे तो इससे तनिक भी भय नहीं है, क्योंकि मेरा चित्त इस वैतरणी में नहीं, आपकी उन लीलाओं के गान में मग्न रहता है जो स्वर्गीय अमृत को भी तिरस्कृत करने वाली परमात्मा स्वरूप है। मैं उन मूढ़ प्राणियों के लिए शोक कर रहा हूँ जो आपके गुणगान से विमुख होकर इंद्रियों के विषयों का मायामय झूठा सुख प्राप्त करने के लिए अपने सिर पर सारे संसार का भार ढोते रहते हैं। मेरे स्वामी, बड़े बड़े ऋषि मुनि तो प्रायः अपनी मुक्ति के लिए निर्जन वन में जाकर मौन व्रत धारण कर लेते हैं। वे दूसरों की भलाई के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते, परंतु मेरी दशा तो दूसरी ही हो रही है। मैं इन भूले हुए असहाय गरीबों को छोड़कर अकेला मुक्त होना नहीं चाहता, और इन भटकते हुए प्राणियों के लिए आपके सिवा और कोई सहारा भी नहीं दिखाई पड़ता। घर में फंसे हुए लोगों को जो मैथुन आदि का सुख मिलता है वह अत्यंत तुच्छ एवं दुख रूप ही है। जैसे कोई दोनों हाथों से खुजला रहा हो तो उस खुजली में पहले उसे कुछ थोड़ा सा सुख मालूम पड़ता है, परंतु पीछे से दुख ही दुख होता है। किंतु ये भूले हुए अज्ञानी मनुष्य बहुत दुख भोगने पर भी इन विषयों से अघाते नहीं। इसके विपरीत धीर पुरुष जैसे खुजलाहट को सह लेते हैं।
वैसे ही काम आदि वेगों को भी सह लेते हैं। सहने से ही उनका नाश होता है। पुरुषोत्तम, मोक्ष के 10 साधन प्रसिद्ध हैं। मौन, नंबर 1 मौन, नंबर 2 ब्रह्मचर्य, नंबर 3 शास्त्र श्रवण, नंबर 3 शास्त्र श्रवण, नंबर 4 तपस्या, नंबर 5 स्वाध्याय, नंबर 6 स्वधर्म पालन, नंबर 7 युक्तियों से शास्त्रों की व्याख्या, एकांत सेवा, जप और समाधि। परंतु जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है उनके लिए ये सब जीविका के साधन व्यापार मात्र रह जाते हैं। ये जो 10 साधन है, मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्म पालन, युक्तियों से शास्त्रों की व्याख्या, एकांत सेवन, जप और समाधि, जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है उनके लिए ये सब जीविका के साधन व्यापार मात्र रह जाते हैं। जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है वो क्या करते हैं? अगर कथावाचक बनते हैं तो फिर क्या करते? व्यापार का साधन बनते हैं, व्यापार ही रह जाते हैं। इसलिए कथा उसी से श्रवण करनी चाहिए जो आपसे धन ना लेकर आपको कथा का रसास्वादन करवाए। अपनी इच्छा से दे सकते हैं जो दे, लेकिन जो मांगता है उसे कभी नहीं देना चाहिए, उसे कथा श्रवण करनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी इंद्रियां तो व्यापार से हो जाती हैं। दंभियों के लिए जब तक उनकी पोल खुलती नहीं तभी तक ये जीवन निर्वाह के साधन रहते हैं। तो जो कलयुग में हो रहा है, यहाँ पे पहले ही भागवतम में लिख दिया गया था 5,500 साल पहले, जब उनकी पोल दंभियों के लिए, तो जब तक उनकी पोल खुलती नहीं तभी तक ये जीवन निर्वाह के साधन रहते हैं, और भांडा फोड़ हो जाने पर भी नहीं। वेदों ने बीज और अंकुर के समान आपके 2 रूप बताए हैं, कार्य और कारण। वास्तव में आप प्राकृत रूप में रहित हैं, परंतु इन कार्यों और कारण रूपों को छोड़कर आपके ज्ञान का कोई साधन नहीं है। काष्ठ मंथन के द्वारा जिस प्रकार अग्नि प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार योगी जन भक्ति योग की साधना से आपको कार्य और कारण दोनों ही ढूंढ निकालते हैं, क्योंकि वास्तव में दोनों आपसे पृथक नहीं हैं, आपके स्वरूप ही हैं। अनंत प्रभु वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, पंच तत्व मात्राएं, प्राण, इंद्रियां, मन, चित्त, अहंकार, संपूर्ण जगत एवं सगुण और निगुण सब कुछ केवल आप ही हैं। और तो क्या, मन और वाणी के द्वारा जो कुछ निरूपण किया जाता है वे सब आप ही हैं। तो श्री नरसिंह भगवान ने कहा, परम कल्याण स्वरूप प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। दैत्य श्रेष्ठ, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो, मैं जीवों की इच्छा को पूर्ण करने वाला हूँ। आयुष्मान, जो मुझे प्रसन्न नहीं कर लेता उसे मेरा दर्शन मिलना बहुत ही कठिन है, परंतु जब मेरे दर्शन हो जाते हैं तब फिर प्राणी के हृदय में किसी प्रकार की जलन नहीं रह जाती। मैं समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला हूँ, इसीलिए सभी कल्याणकामी परम भगवान भाग्यवान साधु जन जितेंद्रिय होकर अपनी समस्त वृत्तियों से मुझे प्रसन्न करने का ही यत्न करते हैं। असुर कुल का भूषण प्रहलाद जी भगवान के अनन्य प्रेमी थे, इसलिए बड़े बड़े लोगों को प्रलोभन में डालने वाले वरों के द्वारा प्रलोभित किए जाने पर भी उन्होंने इच्छा नहीं की। तो प्रहलाद महाराज की जो कथाएं हैं वो अनंत हैं, और नरसिंह भगवान की कथाएं भी अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जिस प्रकार हरि अनंत है उसी प्रकार उनकी कथाएं भी अनंत हैं। तो अभी मैं वाणी को विराम देती हूँ। अब हम और इसी कथा का श्रवण करेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए श्रवण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।